हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत कर लिए हैं। टॉपिक वाइज मैथ्स होगा दोस्तों, विद ऑल ट्रिक्स और टेक्निक्स। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो डेट्स है वो रिवील हो चुकी है। आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्जाम्स है दोस्तों, बहुत कम समय बचा है। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो एग्ज़ाम होती है दोस्तों, वो सीजीएल लेवल की ही रहती है। और आपको जो जॉब मिलती है ना दोस्तों, वो सीजीएल लेवल की ही जॉब उससे मिलती है। मेरा भी सिलेक्शन वहीं हुआ है, जेई में सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू। तो दोस्तों, प्लीज़ ये 3 महीने को एकदम झोंक दीजिए अपना। एग्ज़ाम आपको इस बार निकालना है। सबको मौका देती है किस्मत, और मेहनत सबको चौंका देती है दोस्तों। इसलिए मेहनत करते रहो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, जो कि परसेंटेज पे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ये एक परसेंटेज का चार्ट है दोस्तों, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बहुत और चीज़ें बताऊंगा, बट इतना आपको पता होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ उसे। 1/2 आपका 50% होता है। 1/3 आपका 33, 1/3% होता है। 1/4 25% होता है। 1/5 20% होता है। ऐसे करते करते ये होते हैं। अगर आपको उसे निकालना नहीं आता तो मैं एक आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर आपको 1/8 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 100/8। ठीक है, 100/8। अब 8 का नियरेस्ट मल्टीपल जो है 96 है, तो 96 प्लस 4/8। ऐसा ब्रेक कर दिए इसको। 96/8 कितना होता है? 12। प्लस 4/8 कितना होता है? 1/2। इसको लिख दिए हम लोग 12 1/2 परसेंटेज। ठीक है, ये सब कुछ परसेंटेज में हो रहा है दोस्तों, सब कुछ ये परसेंटेज में। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है ना, ये सब सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं, बट आपके एग्जाम्स में हमेशा 12.5% लिख के नहीं आएगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा? आपके एग्जाम में लिखा रहेगा 37 1/2 परसेंटेज दिया रहेगा। निकालो, कोई एक नंबर है जो 37 एंड 1/2 परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो गया है या माइनस हो चुका है, तो वो नंबर कितना होगा? ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सारे टाइप से आप इसको बना सकते हो। कोई पॉपुलेशन होगी, उसका 37.5% निकालने आ गया, कुछ ना कुछ ऐसे निकालने आ गया। तो 37.5% जब आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे ब्रेक करने तो जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे ना, करेंगे वैसे ही क्यों? अगर आप इसे ब्रेक करने जाएंगे दोस्तों, आपका फिर समझ लो आपका सिलेक्शन से भी ब्रेक हो जाएगा। वापस आपका सिलेक्शन से ब्रेक हो जाएगा। तो आप ब्रेक तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 12.5% इंटू 3। चलेगा? समझ में आ रहा है? चलेगा, ऐसे लिख सकते हैं। 12.5% कितना होता है? 1/8 इंटू 3। 3/8 होगा, 3/8। समझ में आया दोस्तों? कुछ दिमाग में घुस रहा है आप लोग के? नहीं घुस रहा तो कमेंट करके बताना, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाते हो आप। ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक देते नहीं हो यार, मज़ा नहीं आता इसलिए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे मैं बोल दिया आपको, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, समझ लो इसका। ठीक है, 18 अगर आपको लिख दिया 13 1/3 परसेंटेज, बच्चा घबरा जाएगा, बच्चा घबरा जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 6 2/3 प्लस 6 2/3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 12 हो गया, 2/3 प्लस 2/3 4/3। 12 के एक इधर आ गया, 13 13 1/3। आया कुछ समझ में? 6 को साथ में लिख दो, 6 प्लस 2/3 प्लस 6 प्लस 2/3। 6 एक साथ 12 हो गया। 2/3 एक साथ 4/3। 4/3 को 3/3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। 3/3 का इधर साथ में जोड़ लो, 13 1/3। आया समझ में दोस्तों कैसे निकालना है? अब आपको समझ में आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? किसी को अगर ये नहीं पता दोस्तों कि हम लोग इस चार्ट को याद क्यों करते हैं, तो आई गेस अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर हम लोग इस चार्ट को इसीलिए याद रखते हैं कि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाए क्वेश्चंस में। समझ में आ गया? मैंने आपको करके भी दिखा दिया। आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा, टेंशन मत लो यार आप। मैं हूँ तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
अकेले दम पे आरबीआई का सिलेबस भी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ दोस्तों। आप पता नहीं होगा तो मेरे आप आरबीआई प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगर आप आरबीआई एस्पिरेंट हो डेफिनेटली ये आप लोग के लिए भी है दोस्तों, है ना, आप लोग के लिए भी बहुत काम का है। बट एसएससी वाले जो नए हैं, अगर उनको लग रहा है कि भाई सर पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो प्लीज़ जाके मेरी आरबीआई सीरीज़ को देखो। जो यूट्यूब चैनल में जो लोग फाइनेंस नहीं पढ़ा है उस सीरीज़ को मैंने अकेला पढ़ाया है। यूट्यूब चैनल में मैनेजमेंट की सीरीज ढंग से नहीं है, उस सीरीज़ को मैंने अकेला पढ़ाया है। ठीक है, तो प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। मैं ऑलरेडी आईआईएम में पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बहुत अच्छा ही पढ़ाऊँगा, है ना। तो मुझ पर भरोसा रखो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और IBACIO को PYQs भी देखना, मैंने किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कराया है उसमें, एक बार देख लो। जो बच्चे देखें उन लोग कहें सर आपकी सीरीज में व्यूज़ कम है, हम लोग का चैनल अभी अभी बना है, व्यूज़ कम है, लेकिन सर बदनसीब है वो बच्चे जिन्होंने उसे देखा नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट IBACIO PYQ की प्लेलिस्ट एक बार देख लेना कि मैं कैसे पढ़ाया हूँ उसमें। ठीक है, और PYQ से क्वेश्चंस को वैसे पढ़ाया हूँ, तो आप समझ सकते हैं टॉपिक वाइज में क्या पढ़ाऊँगा। 37.5% नंबर का है, उसको हम लोग एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट्स बिकम 1320, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। पार्ट 1 है, बेसिक से लेके हम लोग एडवांस जाएंगे, है ना। तो 37.5 क्या दिमाग में आ रहा है सर, 12.5 को अगर हम लोग 3 टाइम्स कर लेंगे तो 37.5 आ जाएगा। 12.5 कितना होता है हमारा, परसेंटेज कितना होता है, 1/8 होता है इंटू 3। मतलब अगर मैं एक नंबर में 3/8 टाइम्स उसका ऐड करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या बन के आता है, 1320। मान लो नंबर 1 है, 1 + 3/8 कितना होगा, 3/8 ऑफ 1 1 ही होगा, 3/8 होगा। 3/8 + 1 कितना, +1 कितना होगा, 11/8। मतलब 11/8 की जो वैल्यू है दोस्तों वो 1320 दी हुई है। 1320 11/8 की वैल्यू दी है। 11 12 132, 120 आ गया। तो एक आपका नंबर क्या था, 1 था, एक की वैल्यू कितनी होगी, 120 × 8 960, ये आपका आंसर। ठीक है, चलेगा, समझ में आ रहा है दोस्तों, रेफरेंस समझ में आ रहा है दोस्तों। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, चार्ट को याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज़ अगर आप अपने घटिया तरीके से अपनाओगे, 37.5% निकालने जाओगे, तो फिर तो बात नहीं बनेगी भैया, तो आप एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओगे। 62.5% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स। अब इतना जो परसेंटेज एक नंबर का वो सब्सट्रैक्ट हो गया, अगर नंबर 1 है तो उसका 62.5% मैं उस नंबर से सब्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, तो नंबर बनता है 6321। फाइंड दी ओरिजिनल नंबर, तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये देखो दोस्तों कैसे आप करोगे इसको। 62.5% का मतलब होता है 12.5% को मैं 5 बार लिख दूंगा, तो 5 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 62.5% आ जाएगा। मतलब 5 × 12 1/2%, 5/8 हो गया। 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, 5/8 हो गया। मतलब 1 - 5/8 करूँगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा, एक मिनट, 6321। मतलब 3/8 की वैल्यू है वो 6321 है, निकाल लो। 2000 2107 2107 चलेगा। एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000, 16,800, 16,856, 16,056। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ों में कर सकते हो, ठीक है, बट अपने दिमाग को थोड़ा जोर लगाओ, दिमाग पर जोर लगाना सीखो। 2107 है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2000 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 16,000 आ गया। अब 107 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 को 8 से कर दो, 800 आ गया, 16,800 आ गया। 7 को 8 से करो, 56 आ गया। ठीक है, ऐसा दिमाग पे पहले जोर लगाया करो, ऐसा नहीं कि आप तुरंत यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लिख के करने लगे। दिमाग पे जितना जोर लगाओगे उतना दिमाग आपका शार्प होता जाएगा। 16/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। 16 2/3 को देखे क्या याद आता है,
1/6। ये चार्ट देख लो, चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ये चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको तो तुरंत लगाना है, ऐसे में आपको सोचना है थोड़ा सा। 1/6 हो गया। अगर मैं 1/6 ऐड करता हूँ तो बनता है अपना 4956, मतलब 1 से 1/6 को ऐड करूँगा कितना हो गया 7/6। 7/6 की वैल्यू है 4956, तो आपको निकालनी है 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी 7 7 708। 1 की वैल्यू क्या होगी, इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो। एक मिनट, ठीक है। कैसे किया मैंने, 700 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4200। ठीक है, 700 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 4200। फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 48, 4248। ठीक है, ईजी है दोस्तों, चलेगा, दिमाग पे ऐसे जोर लगाओ। 62/3% ऑफ अ नंबर, ठीक है, 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 5670। चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1/15। मतलब अगर मैं 1 से 1/15 करूंगा सब्सट्रैक्ट तो कितना आता है 4/15। 4/15 की वैल्यू है 5670। 14 1 ज़ा 4 ज़ा 56, 0 5, 405। आपके नंबर की एक की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू। आप वापस कैसे करोगे, 15 को 400 से कर लो, पहले 15 को 400 से करो, ठीक है। 6000 आ गया, 6000, 6000 15 × 5 ज़ा 6075। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कोई दुख दर्द पीड़ा हो रही है इसमें, नहीं है ना, इजी है। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस, हल्का सा एडवांस हुआ। देखो पूरे 3 क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक क्लियर हो गया होगा, अब तो बेसिक एकदम पक्का हो रहा होगा आपका, और होगा भी होगा। कैसे करते हैं वो मुझे आता है, टेंशन मत लो आप उसका। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5 एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द चेंज इन एरिया। भाई एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी 37.5% से इंक्रीज हो रही है। अब लेंथ में कितना आ रहा है, 37.5 कितना होता है 3/8, प्लस 3/8 हो रहा है। और जो ब्रेड्थ हो रही है, ठीक है, इंटू 3/8 इंक्रीज हो रही है। और जो ब्रेड्थ थी वो डिक्रीज हो रही है 20% से। ब्रेड्थ कितनी हो रही है -1/5, ठीक है, -1/5। अब दोस्तों इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है, अगर लेंथ पहले अगर 8 थी, 3/8 से वो इंक्रीज हो जा रही है, मतलब 8 × 3/8 मतलब 3 से इंक्रीज हो रही है, तो अब वो 11 हो जा रही है, अब वो 11 हो जा रही है। ब्रेड्थ आपकी अगर 5 थी, -1/5 से डिक्रीज हो जा रही है, इंटू मतलब इंटू -1/5 मतलब 4 हो जा रही है, ठीक है, ठीक है। ये इनिशियल थी, ये फाइनल है, निकाल लो एरिया इनिशियल 8, मैं मान के चल रहा हूँ 8 था, और ये कितना था 5 था। एरिया फाइनल 8 का कितना हो गया 11 हो गया, 5 का कितना हो गया 4 हो गया। ये होता है 40, ये होता है 44। कितना एरिया बढ़ा दोस्तों, 4 बढ़ा, कितने में बढ़ा 40 में बढ़ा, 10% हो गया। 4/40 मतलब 1/10, 10% हो गया। ईजी है, कोई दुख दर्द पीड़ा तकलीफ नहीं है, चलेगा। समझे कैसे करना है, समझ रहे हो, कुछ दिमाग में आ रहा है ना तुम्हारे, चलो। द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 1/7%, एंड प्राइस ऑफ अ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 16.3%। फाइंड द चेंज इन रेवेन्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 57.5 है दोस्तों, टाइपिंग एरर है, ठीक है, कितना 57
2.5% है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक चीज़ जानते हैं दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन, 14.28% है, ठीक है, 14.28% के आसपास ये आता है, ये आया 57.5, 57 1/7% है। मतलब ये इंटू 4 अगर मैं करूँगा तो 57 1/7% आ जाएगा। मतलब ये 4/7 के आसपास है, ये 4/7 के आसपास है, ठीक है। और प्राइस जो है 16 2/3, ये तो आसान है, 1/6 के आसपास है, और ये 4/7 के आसपास है। रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू कितनी होती है, रेवेन्यू जो होती है वो होती है सेल इनटू प्राइस, सेल इनटू प्राइस। मान लेते हैं दोस्तों, पहले जो सेल थी वो 7 थी और जो प्राइस थी वो 6 थी, ठीक है। रेवेन्यू इनिशियल, रेवेन्यू फाइनल कितनी हो गई, 4/7 से वो इंक्रीज किया, मतलब 7 में से 4 और ज़्यादा बढ़ी, अब वो 11 हो गया, 11 हो गया। प्राइस क्या हुआ, प्राइस भी इंक्रीज हो गया दोस्तों, कितने में, 1/6 से और बढ़ गया, मतलब 6 था तो अब वो हो गया 7, ठीक है, अब वो 7 हो गया, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज कितना हुआ, कुछ नहीं, मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर एक काम करते हैं, चलो कर ही देते हैं, 7 6 42 हो गया, ये हो गया 77। आप कुछ नहीं करना था, आप यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट काट दो, तो पहले 6 था अब हो गया 11, पहले 6 था अब वो हो गया 11। बड़ा कितना दोस्तों, बड़ा कितना, क्योंकि यहाँ से भी काट के आपको वही मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो। इनिशियल था 6, अब हो गया 11, बड़ा कितना 5, कितने में, 6 में बड़ा, 5/6, 5/6, ये आपका आंसर है। परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है दोस्तों तो कुछ नहीं करना है आपको, 1/6 कितना होता है, 16 2/3% हो जाता है। 5/6 निकालने के लिए क्या करोगे, 16 इंटू 5 कितना होता है, 80, 2/3 इंटू 5 कितना होगा, 10/3, मतलब +3 1/3, 83 1/3% आपका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलेगा, इजी है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन। अब वैसे ही यहाँ पे एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेस आर अवेलेबल फॉर 24, द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन इज, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, 1/2 बढ़ गया, एक्स फिर हमारे पास कितने हो गए दोस्तों, एक्स 4 कम आने लग गए, इतने पैसे में, इतने पैसे में कमाने लग गए। 24 को अभी भूल जाओ, 24 को अभी भूल जाओ, ठीक है, 24 को अभी भूल जाओ। तो प्राइस जो था आपका, प्राइस जो था, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये एक फॉर्मूला होता है, प्राइस कितना है और कंज्यूम कितना कर रहे हो, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो देखो इसमें इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस बढ़ा तो हमने उतना ही कंजम्पशन को थोड़ा कम कर दिया, सोचो ऐसा ही, प्राइस 50% बढ़ता है तो उतने ही एक्सपेंडिचर में हम 4 अंडे कम ले पा रहे हैं, 4 अंडे कम ले पा रहे हैं। प्राइस बढ़ा कितने से, 50%, मतलब 1/2। अगर प्राइस इनिशियली 2 था तो अभी कितना हो गया, 3 हो गया, अभी हो गया 3। कंजम्पशन पहले सी था मान लो, तो अभी कितना हो गया, C-4, दोनों को इक्वेट कर दो, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो गया, तो 2C इक्वल 3C-12, 12 इक्वल टू C। मतलब स्टार्टिंग प्राइस, जब प्राइस इनिशियल मैंने 2 माना था, इनिशियल मैंने 2 माना था, तब मेरा कंजम्पशन था 12, तब मेरा कंजम्पशन था 12,
अब प्राइस 3 हो गया तो मेरा कंजम्पशन कितना हो गया, 8 हो गया। कंजम्पशन कितना हो गया, 8 हो गया। आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको क्या बताना है, प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डज़न, पर डज़न की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट रेट क्या है, 8 अंडे आते हैं दोस्तों, कंजम्पशन कितना हो गया, C-4 24 रुपीज़ में। 12 अंडे कितने में आएंगे, 12 इंटू 24/8 36। ईजी है, समझ में आया दोस्तों, बढ़िया। अच्छे तरीके से बना कि नहीं बना बताओ, अच्छे तरीके से बना कि नहीं बना, मज़ा आ गया करते करते सॉल्व। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, यही ट्रिक्स आपको सीखना है दोस्तों, इसीलिए मैं आया हूँ। अब समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस, इस चार्ट का इंपॉर्टेंस, अच्छे टीचर से पढ़ने का इंपॉर्टेंस। टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और हमारे पास अच्छे अच्छे और क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। एग्ज़ाम है, 1500 बॉयज़ हैं, 500 गर्ल्स हैं। 50% of the boys and 40% of the girls passed the examination. The percentage of candidates who failed. कुछ नहीं करना है दोस्तों, बॉयज़ कितने 1500 है, गर्ल्स हैं 500। बॉयज़ गर्ल्स 1500 थे और यहाँ पे 500। 50% बच्चे लोग पास हो गए, 750 पास हो गए। 50% मतलब 1/2 होता है पास। 40% गर्ल्स पास, 40% गर्ल्स पास। चलो आपने बताना है परसेंटेज, कितने लोग फेल हो गए ना, फेल होने का परसेंटेज बताना है, फेल होने का परसेंटेज बताना है। इसके तरीके तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक आपको एलिगेशन के थ्रू भी पढ़ा सकता हूँ और एक नॉर्मल परसेंटेज के थ्रू पढ़ाता हूँ। तो परसेंटेज के थ्रू बता देता हूँ आपको, 50% पास हुए तो 50% फेल हो गए, तो 750 फेल भी हो गए, फेल हो गए। इसमें 40% पास हुए, 60% फेल हो गए, 60% फेल हो गए, मतलब 300 बच्चे, 300 बच्चे। तो कितने बच्चे लोग टोटल फेल हो गए दोस्तों, 10। फेल कितने हो गए, फेल बता दो उसको, 1050, 2000 में से, 2000 में से फेल हो गए। 200 मतलब कितना हो गया, 52.5% बच्चे फेल हो रहे हैं। टोटल परसेंट कितने हो गए, 52.5% बच्चे लोग फेल हो गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों और एक बढ़िया तरीका देखो, रेशियो निकालो बॉयज़ और गर्ल्स का। बॉयज़ 1 गर्ल्स, 1500/500, 3/1, ये रेशियो आ गया। 50% जो बॉयज़ हैं वो दोस्तों पास हो रहे हैं, तो 50% फेल हो रहे हैं, मतलब 3/2 फेल हो गए, 3/2 फेल हो गए, 3 इंटू 1/2, क्योंकि बॉयज़ हमारे पास 3 थे। इसी को मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। प्लस गर्ल्स कितनी थी दोस्तों, 40% गर्ल्स थी, ठीक है। 40% गर्ल्स पास हुए, 60% गर्ल्स फेल हो गई, मतलब 3/5, 3/5 है ना, 1 इंटू 3/5, 60% फेल हो गए। टोटल कितना था, अपॉन 4 इंटू 100, सॉल्व कर लो, 52.5 आ जाएगा, 52.5 आ गया। ये भी वही तरीका है, इसको मैंने और सिंप्लीफाई करा दी, इसको मैंने और सिंप्लीफाई करा दिया। और अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये सिंप्लीफाइड तरीका था, इसी में अब हम लोग एलिगेशन का तरीका भी देख लेते हैं। एलिगेशन भी देख लेते हैं दोस्तों, एलिगेशन आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, बट एक बेसिक सा जिस्ट देख लो आप। रेशियो था 3:1, क्योंकि आपने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया, 3 और 1 का रेशियो आ गया, ठीक है, 3:1 का रेशियो आ गया। बॉयज़ कितने फेल हो गए, 50% बॉयज़ फेल हो गए। गर्ल्स कितनी फेल हो गई, 60% फेल हो गई। ये बीच में एक्स मान लेते हैं हम लोग, टोटल दोनों का इतना होगा। ये हो गया अपना 60-x, ये हो गया x-50। इनका रेशियो 3/1 दिया हुआ है, 60-x/x-50, 3/1, ठीक है, 60
माइनस एक्स इक्वल टू 3x माइनस 150। एक्स आ गया आपका 210/4, मतलब 52.5% यहाँ भी आ गया। ठीक है दोस्तों, अलग अलग तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग को तीनों में से जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर लो। ठीक है, तीनों में से जो अच्छा लगे वो कर लो। फिर आता है दोस्तों एक और क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज है आपकी 30,000। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज जो है वो 30,000 है। 1/6 फीमेल्स है और रेस्ट आर मेल्स। फीमेल टू मेल। 1 है तो ये 5 है। 1/6 है ना, अगर ये 1 है तो ये 5 है। एंड रेस्ट आर मेल्स। 5% ऑफ द मेल्स एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। अब इनमें से 5% जो मेल है वो अनएजुकेटेड है। हम लोग अब देखो, आप ऊपर में वो तरीके पढ़े हैं ना दोस्तों, तरीके तो पढ़ लिए आपने। व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल विलेज आर एजुकेटेड, कितने लोग एजुकेटेड है वो आपको निकालना है। लिख दो यार, फीमेल मेल, रेशियो है 1:5। 5% मेल अनएजुकेटेड है तो 95% एजुकेटेड होंगे। 95% एजुकेटेड होंगे। ठीक है, फिर 40% जो है फीमेल्स वो अनएजुकेटेड है तो कितने होंगी? 60%। वो 60% तो एजुकेटेड होगी। दोनों का मिला के कुछ आएगा आपके पास एक्स। एक्स कुछ होगा, ये हो गया 95 माइनस एक्स, ये हो गया एक्स माइनस 60। ठीक है, एक्स माइनस 60, ये समझ में आ गया। 95 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 60 जो है उसका जो रेशियो है वो 1/5 है। 1/5 है। कर लो 95 इंटू 5 कर लो, 450, 475 माइनस 5x इक्वल्स टू एक्स माइनस 60। ठीक है, 475 प्लस 60 इक्वल्स टू 6x। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों। ठीक है, तो ये 535/6 आ जाएगा। 535/6 आ जाएगा। एक बात बताओ, 540 मतलब 90% हो जाता, 540 होता तो 90 होता था। 534 मतलब 89 पॉइंट समथिंग, 89.16% आपका आंसर है। मैंने ये जो तरीका अपनाया है ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एलिगेशन का। इसकी कोई ज़रूरत पड़ी क्या? इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 1/6 से करेंगे, फिर 5% इसका निकालेंगे। दोस्तों उन लोग कॉम्प्लिकेट करने लग जाएंगे चीज़ों, हमें वो चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हम लोग लास्ट देखते हैं, फिर कल हम लोग सेकेंड पार्ट और करेंगे। ठीक है, बहुत ही क्वालिटी आपका, आप देख पा रहे होंगे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे। बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। तो प्लीज़ चैनल को देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए। तो चलो, ये एक लास्ट क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%। प्राइस जो है दोस्तों 50% बढ़ गया, सो उसका कंजम्पशन कितना रिड्यूस होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर सेम हो जाए? आप जानते हैं दोस्तों, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस 50% बढ़ा, मतलब प्राइस जब 2 था तो कंजम्पशन हो गया 3। 50% कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 होता है तो 2 था तो अब 3 हो गया। तो कंजम्पशन कितना रिड्यूस होना चाहिए? एक बार बताओ, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो क्या हो गया दोस्तों, 2/3 इक्वल्स टू C2/3। कंजम्पशन 3 था इनिशियल, और अब कंजम्पशन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए।
मतलब 1/3 कम हो जाना चाहिए। 1/3% कम होना चाहिए, मतलब 33.5%। 33 1/3% आपका आंसर है ना। चलेगा दोस्तों, इजी है दोस्तों। तो हम लोग आज का जो वीडियो है दोस्तों यहीं पे इसको पॉज लेते हैं। कल हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ा आएगा दोस्तों। परसेंटेज के 2 पार्ट्स में आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 था। कल और पार्ट में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों बने रहिए इस चैनल पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्ज़ाम्स आ रही है और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं इसलिए आप लोग के लिए चैप्टर वाइज ला रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।